हो वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या कहते हो? ऑब्जेक्ट परमानेंस। हाँ, नकल तो हम आज भी करते हैं, नहीं करते? जैसे मैं आपकी नकल करके बताऊं, कितने बच्चे सुबह सुबह ये कह के आए होंगे कि मेरे बाबू आज मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना बाबू मैं सीटेट पास नहीं करूंगा, फिर मैं टीचर कैसे बनूंगा बाबू, फिर मैं बाबू आपके लिए लिपस्टिक कैसे लेके आऊंगा बाबू, आप आज मैं मॉर्निंग में बात नहीं करूं तो भी आप ब्रेकफास्ट कर लेना, है ना बाबू, बाय। बहुत सारों ने किया होगा। तो ये जो नकल है जो मैंने अभी अभी करी, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन नकल करने की जो शुरुआत है बेटा जी, वो बचपन से ही हो गई है। तो क्लियर हो गया ना कि मनुष्य बंदरों का ही बालक है। क्लियर हो गया ना बेटा, क्योंकि नकल वानर सेना आज भी करती है और हमारे यहाँ पे भी छोटा सा बच्चा भी करता है, तो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट नाउ, है ना, बढ़िया नकल चलती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब ये बच्चा 2 साल के लास्ट के 6 महीने में होता है, यानी जब ये बच्चा 18 to 24 मंथ के बीच में है, इस बच्चे के अंदर थोड़ा थोड़ा लॉजिक, मतलब लॉजिक तो नहीं कहेंगे, पर इसकी जो थिंकिंग है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। वो बदलाव क्या देखने को मिलता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, परमानेंस का मतलब होता है स्थायित्व। ये जानता है कि इतना सुन लिया होता है इसने कि बेटा बॉल लेकर आओ, बच्चे स्पून लेकर आओ, बच्चे गाजर लेकर आओ, इतना सुन लिया होता है कि ये जानता है कि जब आप नाम लोगे कि बेटा गाजर लेकर आओ, तो इसको पता है कि फ्रिज के अंदर गाजर रहती है। बेशक वो गाजर वहां न हो उस समय पर, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में गाजर की इमेज बन जाएगी, क्योंकि कारण क्या है? इसको पता है कि इस समय गाजर नहीं है, लेकिन दुनिया में गाजर जैसी एक चीज होती है और मैंने साहब देख रखी है। तो ये जानता है कि कैरेट एग्जिस्ट तो करती है, ऐसे नहीं है मम्मी हवा देखा क्या, हौवे वाली बात कर रही है। मम्मी जो बता रही हैं वो चीज होती है और मैंने देखी है, वो एग्जिस्ट करती है। जैसे आप इसका खिलौना छुपा दीजिए, अब आप इससे पूछिए कार लेकर आओ, तो ये पहले तो उस जगह पर जाएगा जहां इसके टॉयज रखे जाते हैं, वहां जाकर ये कार ढूंढेगा, नहीं मिलेगी तो आके बताएगा कार नहीं है। लेकिन ये नहीं कि यूं कहेगा कार, मतलब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे गोले से आया हुआ प्राणी की तरह रिएक्ट करे कि कार क्या होती है हमें तो पता ही नहीं लग रहा, ऐसा नहीं। तो बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस की जानता है कि बेशक बेशक कोई चीज मेरी आंखों के सामने इस समय नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा जानता है कि उस ऑब्जेक्ट का क्या है? एग्जिस्टेंस है। उस ऑब्जेक्ट का क्या है? एग्जिस्टेंस है। अब यहां पर पिछली बार क्या रहा? सीबीएसई ने सीटेट के पेपर में गड़बड़ी करी। एनसीईआरटी की किताब देखो क्लास 11th की, जिसके अंदर जीन प्याजे दे रखे हैं चैप्टर 3 में, तो वहां आप देखते हो कि ऑब्जेक्ट परमानेंस प्री ऑपरेशनल स्टेज में रखा गया है। और मैं आपको कहती हूं आप जाइए खुद से चेक कीजिए, बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके जो भी कुछ बोलती हूँ, है ना, देखिए ह्यूमन और एरर होना एक अलग बात होती है कि आप बोल कुछ रहे थे लिख कुछ गए साहब, है ना, बातों में लग गए, ठीक है ना, वो हो सकता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अगर मैं किसी बात को कहती हूँ, दैट इज 100% ऑथेंटिक, एग्जाम में आई हुई, सीबीएसई ने मानी हुई, एनसीईआरटी की किताबों से ली हुई जो बातें होती हैं वो। तो अगर आप एनसीईआरटी की किताब उठाते हो तो आप देखते हो ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्री ऑपरेशनल स्टेज में रखा गया है। ठीक, दिसंबर का 2024 का जो ये लास्ट जो पेपर हुआ था, उसमें मैचिंग में भी आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट परमानेंस सेकंड स्टेज के साथ मैच करा हुआ है, सेकंड स्टेज के साथ मैच करा हुआ है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ मैच किया हुआ है। लेकिन उससे पहले के जितने भी सीटेट के पेपर आप देखते हो, सिंपल क्वेश्चन में जो आया, मैचिंग में नहीं आया, तो उसमें आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है उसको किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज में ही लिया गया है। किसमें लिया गया है? सेंसरी मोटर स्टेज में लिया गया है। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम क्या लगाएंगे, फिर ये भी बता दीजिए आप प्लीज, है ना, आप प्लीज मैम ये बताइए कि हम किस में लगाएं। तो देखिए आप इसको लगा के आना सेंसरी मोटर में, क्योंकि सीटेट के जितने भी पेपर हुए 2024 से पहले, उनमें सीटेट ने क्या लगाया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है?
तो सेंसरी मोटर में। तो आप सीटेट की ही ऑफिशियल पुरानी आंसर की निकाल के उनको दिखा देंगे, जो कि सीटेट की सीबीएसई की खुद की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो प्री ऑपरेशनल में दे रखा होता है। किसमें दे रखा होता है? प्री ऑपरेशनल में दे रखा होता है। आप इस बात को देख पाएंगे। ठीक है ना साहब, आ जाइए। इस स्टेज में बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी बार बार कुछ क्रियाओं को दोहराता है। क्या करता है बच्चा? हाँ जी, बार बार कुछ क्रियाओं को बच्चा क्या करता है बेटा जी? दोहराता है। बच्चा क्या करता है? तो आप कहोगे बच्चा बार बार कुछ क्रियाओं को दोहराता है। ठीक है ना? हाँ, तो आप समझ सकते हैं ना कि 2024 वाले में जब आप मैचिंग में देखें कि उसको सही माना हुआ है। क्यों माना हुआ है? क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है ना। और वैसे आपको क्या मानना है? आपको याद रखना है, आपको 100% याद रखना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किसके साथ आता है? आप 100% कहेंगे सेंसरी मोटर के साथ आता है। ठीक है ना? क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस किसके साथ? सेंसरी मोटर के साथ आता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, ये एग्जाम सीटेट का सीबीएसई कराती है और सीबीएसई ने अपने जो पहले पेपर कराए उनकी आंसर की को सीबीएसई नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। ठीक सा, मेरी बात समझ गए? आपको क्या लगाना है मुझे बता दीजिए। आपको क्या लगाना है? आपको एक ही चीज लगानी है, सेंसरी मोटर। ठीक सा, क्योंकि इससे पहले के तमाम एग्जाम्स में सेंसरी मोटर में इसको रखा गया, सिर्फ एक बार मैचिंग में इसको अलग से रखा गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए फटाफट से। याद रखेंगे मैंने